हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं फिर पर्यावरण जीके की 50 क्वेश्चन। और मैंने 50 क्वेश्चन और करवा दिया है। ये पार्ट 2 है 50 क्वेश्चन का, ईवीएस का। बीपीएससी की तैयारी करने के लिए 2021 बीपीएससी इस बार आपको आप लोग को सारे को निकालना है और लग जाइए तैयारी करने में। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन में। निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सब की समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? बी. केरोसिन। केरोसिन कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत उत्सर्जन करती है। केरोसिन। जैव ईंधन का उद्देश्य क्या है? डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? ए. वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई। राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य है। ये माधव गौडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? ए. पश्चिमी घाट। माधव गौडगिल ने पैनल में मई 2011 में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया। चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव के सुरक्षा से संबंधित है? नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। (57) नंबर, पर्यावरण लेखांकन क्या है? यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच क्या है? ए. भोपाल। निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा है? उपरोक्त सभी जैविक उर्वरक खेती में प्रयोग किए जाते हैं। ये किफ़ायती होने के साथ ही कम प्रदूषक होते हैं। राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, ये सब है, ये आदि है। जैविक खेती के फायदे। ये किफ़ायती होती है। जैविक खेती में रासायनिक उत्पादों का प्रयोग न करके कंपोस्ट, जैविक खाद आदि का प्रयोग किया जाता है। यह किफ़ायती और कम प्रदूषक होती है। मोबाइल फोन में उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? ए. कॉपर। ई कचरा या ई अपशिष्ट बेकार हुए मोबाइल फोन से उत्पन्न होता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। इसमें मुख्य रूप से कॉपर होता है। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? रसेल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्सन थे। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई। यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह
पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है? टाइटन। हमारे सौरमंडल में टाइटन उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? सी ऑप्शन सही है, परजीवी खाद्य श्रृंखला। कार्बन लेवी क्या है? कार्बन ईंधन पर लगने वाले कर को कार्बन लेवी कहते हैं। भारत के क्षेत्रफल पर का कितना % भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? 5% भाग। जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? बी. पोगोमिया पिनाटा। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। समुदाय रिजर्व, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, जीवमंडल रिजर्व। उपयुक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है? केवल एक। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल। केवल 2। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन प्रधानमंत्री की जलवायु योजना में क्या शामिल है? केवल 2 ऑप्शन होगा, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। आईची टारगेट किससे संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल। 73 देखते हैं। अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है। इनमें कौन सा प्रतिक्रिया अंतिम है? जिप्सम। अम्लीय वर्षा में अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो चूने को जिप्सम में बदल देती है और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन 3 प्रदेशों में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यह 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मुख्यतः घड़ियालों, गंगा की डॉल्फिन आदि के लिए है। अब चलते 75 नंबर में। जापान के निम्नलिखित 2 बीमारियों पर ध्यान दीजिए। इन बीमारियों के फैलने की वजह है पाराकैडियम। मिनामाता बीमारी का कारण तत्व पारा और इताई बीमारी का कारण तत्व कैडियम है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 1985.23 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 1974 में हुई। जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार भारत सरकार जैव विविधता धरोहर का विकास करेगी। स्वदेशी इलाज करने वाले वैद्य और हकीमों को जैव विविधता क्षेत्रों में से संसाधनों का उपयोग करने के पहले अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से बिना अनुमति के
से बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधन से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता है। केवल 3 जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ। इसके अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधन से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे शुरुआत कब हुई थी? 1971 में। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1971 से हुई। इसका उद्देश्य विलुप्त होती झील तालाबों को बचाना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? बी 55 डेसिबल। बिल्लीगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? कर्नाटक में। इसकी स्थापना 1974 में 540 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिक पिरामिड केंद्र में व्यापक है? वन्य पारिस्थितिकी तंत्र। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वन्यजीव क्षेत्रों रिजर्व प्रोटेक्टेड क्षेत्रों में मनुष्यों का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है। वन्यजीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान का परमिशन नहीं है। ये ऑप्शन सही है। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था वियना में। यह पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, जो 1988 में लागू हुआ। इसे 196 देशों में लागू किया जा चुका है। किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई? पलामू के जंगल में 1932 में भारत की पहली बार बाघों की जनगणना हुई। पीटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? लक्षद्वीप में। पीटी पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। यह केरल के पालक्कड़ जिले में है। यह नीलगिरी पहाड़ में है। 236.74 वर्ग किलोमीटर में है। परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। 89 वर्ग किलोमीटर है। पालक्कड़ जिले में है। IUCN द्वारा जारी खतरे में प्रजातियों की निम्नलिखित लिस्ट पर ध्यान दें। इसमें देखते हैं खतरे का बढ़ता क्रम। VU वुल्नरेबल चपेट में। EN इंडेंजर्ड खतरे में। CR क्रिटिकली इंडेंजर्ड गंभीर खतरे में। EW एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड जंगल से विलुप्त। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवासों को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि ली? वर्ल्ड बैंक ने। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव बाघों को बचाने के लिए एक योजना है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने रुचि ली है।